ज्ञानामृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 29। पिछले श्लोक में हमने देखा कि जिन लोगों के पाप कर्म नष्ट हो गए हैं, जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, जो भक्तों के संपर्क में आके भक्ति मार्ग का अवलंबन कर रहे हैं, उनके द्वंद्व और मोह नष्ट हो गए हैं, द्वंद्व और मोह से मुक्त हो गया है, वो भक्ति मार्ग में दृढ़ता से स्थिर हो गया है। और इसी अध्याय के 16वें श्लोक में हमने देखा था कि भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के सुकृति हैं जो मेरे पास आते हैं। 4 प्रकार के सुकृति हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति च अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो 4 प्रकार के हैं। कौन से? आर्तो, आर्तो यानी कि जो दुखी हैं, जिज्ञासु जो भगवान के बारे में जानने के इच्छुक हैं, और अर्थार्थी जिनको धन चाहिए, जिनको लक्ष्मी चाहिए। तो ये तीनों कैटेगरी क्या है? ये तीनों के तीनों सकाम भक्त की श्रेणी में आते हैं, जिनको इंद्रिय भोग की इच्छा है, मनोभोग की इच्छा है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताएंगे सकाम भक्त जो हैं उनकी एक उच्च श्रेणी के बारे में बताएंगे। उनको इच्छा है लेकिन इंद्रिय भोग और मनोभोग की इच्छा नहीं है। तो क्या इच्छा है वो भगवान कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 29 भगवान कृष्ण कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृत्स्नम आध्यात्मम कर्म चखिलम। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान जो सकाम भक्त है, बुद्धिमान है। तो वो उसकी, देखिए, उसकी इच्छा है, इसलिए वो भगवान की भक्ति कर रहा है। वो भगवान को प्रसन्न करना नहीं चाहता कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, नहीं। उसकी इंद्रिय भोग की इच्छा है, मनोभोग की इच्छा है। जब हम अपने कार्य से भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो वो भक्ति कहलाता है। लेकिन जब हम भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं लेकिन कुछ पाने की इच्छा है, तो वो सकाम भक्त की श्रेणी में आ जाता है। वो डिवोटी है, भक्त है वो, लेकिन उसकी इच्छाएं हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसकी इच्छा है, क्या है? उसकी इच्छा है जरा मरण मोक्षाय, कि वो बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु से छुटकारा पाना चाहता है। देखिए, इस भौतिक जगत में हर एक शरीर, चाहे वो किसी का भी हो, उसका अंत बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से ही होना है। चाहे कोई बालक है या कोई जवान है। आज अगर कोई बालक है और वो जवान है, अगर वो ये सोचे कि मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा, बालक हूँ तो हमेशा बालक जैसा रहूँगा, जवान हूँ तो हमेशा जवान जैसा ही रहूँगा, तो ये वो, इसका मतलब वो मोह में है, वो मोह में है। तो बुद्धिमान के व्यक्ति जो है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि इस पूरे जंजाल से बाहर निकला जाए, इस जरा मरण से पूरा का पूरा जन्म और मृत्यु के पूरे जंजाल से बाहर निकला जाए। तो उसके लिए फिर वो क्या करता है? माम आश्रित यतन्ति च, कि वो शरण ग्रहण करता है, कि जरा मरण की जो मुक्ति से मुक्ति पाने के लिए वो क्या करता है? भगवान की शरण ग्रहण करता है कि इस कष्ट से बाहर निकला जाए। इसलिए उसके लिए क्या चाहिए? भक्ति चाहिए, उसके लिए भक्ति चाहिए। तो पिछले श्लोक में भी जैसे हमने देखा था कि वो दृढ़ व्रत भजन वो कब करेगा? जब उसके पाप नष्ट हो गए। जब उसके पाप नष्ट हो गए तो वो दृढ़ व्रत भक्ति करता। ये दृढ़ व्रत भक्ति किस लिए चाहिए? ये चाहिए एक्चुअली जन्म मरण मोक्ष है। ये जरा मरण मोक्ष है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इससे ये मुक्ति चाहिए। इसलिए इस दृढ़ व्रत का जो कारण क्या है? कारण यही है कि वो जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना चाहता है। इस दृढ़ व्रत भजन का सार क्या है? कि भगवान कृष्ण का आश्रय, क्योंकि उसने आश्रय लिया है, इसलिए क्या होगा?
कर्षणम आध्यात्मम कर्म च अखिलम, कि उसके सारे कर्म कैसे हो जाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे। उसके जो भी कोई भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, उनके आदेश के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसके सारे कर्म कैसे हो जाते हैं, सारे कर्म आध्यात्मिक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं सारे कर्म आध्यात्मिक? क्योंकि ते ते ब्रह्म तत्विदु, वो जानता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो आत्मा है। वो जानता है कि वो इस भौतिक जगत का नहीं है, वो भगवान कृष्ण का अंश है। वो जान जाता है, वो इस भौतिक जगत की टेम्परेरीनेस को जान जाता है। इसलिए क्या चाहता है, वो चाहता है कि इस जन्म और मरण का जो चक्र है, इससे ऊपर जाया जाए। और जब भगवान कृष्ण की सेवा करता है, तो वो ब्रह्म स्वरूप कहलाता है। ये ब्रह्म स्वरूप प्राप्त करने के लिए, जरा मरण के मुक्ति पाने के लिए, वो कर्मों की श्रृंखला से बाहर निकलना चाहता है। देखिए, जब तक इस भौतिक जगत में कर्मों की श्रृंखला है, तब तक जन्म और मरण के जो चक्र है, उससे बाहर नहीं निकल सकते। जब तक जन्म और मरण के चक्कर से बाहर कब निकलेंगे हम, जब हमारा ये श्रृंखला टूट जाए। तो इससे बाहर निकलने के, इससे निपटने के लिए करना क्या है, भगवान कृष्ण का आश्रय लें। माम आश्रित्य यतन्ति, जो सारे कार्य करें, किसके लिए करें, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करें। जब हम सारे कार्य ऐसा भगवान कृष्ण की सेवा में करेंगे, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करेंगे, तब हमारे सारे कार्य कैसे हो जाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,